हेलो दोस्तों, मैं हूँ अंकित। आपको पता है 1990 में एक जगह जो बिल्कुल बंजर थी, धूल मिट्टी गर्मी पानी तक नहीं था, चारों तरफ रेगिस्तान था। आज की डेट में वह ऐसी जगह बन चुका है जिसने दुनिया के सारे बड़े बड़े शहरों को पीछे छोड़ दिया है। जहाँ बस रेगिस्तान था, आज वहाँ वर्ल्ड क्लास रोड, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, दुनिया के सबसे बड़ा मॉल, दुनिया का सबसे बड़ा होटल और दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है। कहा जाता है कि रेत के ऊपर एक नॉर्मल बिल्डिंग बनाना भी मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने रेत के ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा खड़ा कर डाली। पुलिस यहाँ पे लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी सुपर कार चलाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुबई के बारे में। अच्छा, कितने लोगों को तो ये भी लगता है कि यहाँ पेट्रोल निकलता है इसलिए इतना सब बना दिया है। तो आपको बता दें कि इनकी जीडीपी का बस 1% हिस्सा है पेट्रोल से आता है, क्योंकि जब मिडिल ईस्ट में पेट्रोल की खोज हुई थी तो मिडिल ईस्ट के और देशों के मुकाबले दुबई में बहुत कम तेल निकला था। एक बार यह 1980 का पिक्चर देख लीजिए और यह 2020 का पिक्चर, ये दोनों पिक्चर तो दुबई का ही है, लेकिन एक 1980 का है और एक 2020 का है। आपने नोटिस किया होगा कि ये टोयोटा का बिल्डिंग है, इसके अलावा 1980 में वहाँ कुछ नहीं था और आज टोयोटा का बिल्डिंग वहीं का वहीं है, लेकिन बाकी सब कुछ बदल चुका है। ये शो करता है कि 1980 के बाद दुबई कितनी तेजी से ग्रो हुआ है। अगर हम पीछे चला जाएं 1820 में, तो हम देखेंगे कि मिडिल ईस्ट में कुछ भी नहीं था और आज जहाँ दुबई है वहाँ मछुआरों का गांव हुआ करता था और यह मछुआरों का गांव अबू धाबी के सल्तनत में आता था। उस समय किसी को अंदाजा तक नहीं था कि यह मछुआरों का गांव आगे जाके एक चमकता हुआ सोने का शहर बनने वाला है। दुबई तब बदलना शुरू हुआ जब 1958 में शेख रशीद बिन सैयद यहाँ के राजा बने और यही वो आदमी था जो दुबई को यहाँ तक पहुँचा दिया है। जब 1959 में यह यूरोप गए तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के ये बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि वह दुबई को एक ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस हब बनाएंगे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस होगा। दुबई की जो लोकेशन थी वो बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि जब भी कोई शिप एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसे फ्यूल रिफ्यूलिंग, लोडिंग अनलोडिंग, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसके लिए चाहिए होता है पोर्ट। और शेख रशीद ने इस मौके को जाने नहीं दिया, क्योंकि दुबई का स्ट्रेटेजिक लोकेशन एकदम बढ़िया था। तो शेख रशीद ने अपने सारा पैसा पोर्ट बनाने में झोंकना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक कि जब 1966 में जब ऑयल निकलता है दुबई में, जो कि और देशों के मुकाबले बहुत ही कम था, जितना भी था ऑयल का सारा पैसा इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट बनाने में खर्च करना स्टार्ट कर दिया। शेख रशीद का उस समय बहुत मजाक भी बनाया गया था, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये इंसान कर क्या रहा है। ये ऐसा ही था जैसे किसी गांव से हाईवे गुजरा हो और गांव वाले हाईवे पे आके पेट्रोल पंप, हवा भरने की दुकान और शॉप ऑप खोल ले, तो उस गांव की इकोनॉमी एकदम से बूम कर जाएगी। यही हुआ दुबई के साथ। जब सारे गल्फ कंट्री ऑयल के पैसे से बड़े बड़े महल बनवा रहे थे तो ये इंसान कुछ और ही कर रहा था, और जब पोर्ट बन गया, अच्छा खासा पैसा भी आने लगा, तो टैक्स और बढ़ाने के बजाय इन्होंने टैक्स फ्री कर दिया अपने पोर्ट को, और यह गेम चेंजर मूव था। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन ही रहा था, लेकिन एक और स्टेप चला इन्होंने। क्या है कि उस समय पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस काफ़ी बड़ी थी, तो इन्होंने पाकिस्तान को ज़्यादा पैसे दे के सारा एरोप्लेन खरीदना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे करके पाकिस्तान का पूरा बिजनेस दुबई में डाइवर्ट कर दिया। वैसे तो दुबई काफ़ी इस्लामिक है, लेकिन दुबई को ऐसा बनाया गया है कि बाहर से आने वाले कोई भी व्यक्ति को रोक टोक ना हो, और एक बार आ जाए तो उसका बार बार आने का मन करे और दुबई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए। जो चीज़ एक पोर्ट बनाने से शुरू हुआ था वह आज एक टूरिस्ट प्लेस की ओर बढ़ रहा था। जो भी चीज़ यहाँ बनाई जा रही थी, या तो वह सबसे बड़ा था या सबसे ऊंचा था या सबसे लग्जरीज था, ऐसा करके उन्होंने बनाना शुरू किया और आज दुबई यहाँ है। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।